गुजेंग, मिल गया। मिस सुशा ने अभी जियांगजो की टिकट ली है। एयरपोर्ट चलो, इस औरत को जाने मत देना। सुशिया, जल्दी भागो। जो मैं नहीं पा सकी वो तुम भी नहीं पा सकती। बेबी, हम महफूज हैं। गुजा, उस रात बेशक मुझसे गलती हुई थी। ये तमाशा खत्म होना चाहिए। अलविदा गुजा। कुछ मालूम हुआ? नहीं, हमने उस दिन बहुत से लोग एयरपोर्ट भेजे थे लेकिन वो दिखी नहीं। मुझे लगता है मिस सुशिया जियांगजू गई नहीं। वो जहाज पे नहीं चढ़ी। नहीं चढ़ी तो ढूंढते रहो। और हाँ, वो औरत कैसी है? वो जेल में है, हाल अच्छा नहीं। वो हमेशा तुमसे मिलने के लिए कहती है। गुजोंग, गुजोंग, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये जगह इंसान रहने के लायक नहीं है। मेरा हेयरिंग एड किसी ने तोड़ दिया है। बर्दाश्त नहीं हो रहा इस जगह को। जब तुमने सुशिया को नुकसान पहुंचाया, तुम जानती थी आज तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन तुम अगर अपनी गलती सुधारती हो तो मैं तुम्हें कुछ आराम दिला सकता हूँ। मुझे निकालो, मुझे निकालो। गुजोंग, माफ कर दो गुजोंग। मैं फिर से पूछता हूँ, सुशिया ने कभी बताया था कि कहाँ जाना है? हाँ, बचपन में उसने कहा था एक रेस्टोरेंट खोलना है। गुजोंग, गुजोंग, गुजोंग। उसके दिए हिंट के मुताबिक रेस्टोरेंट के बारे में पता करो। जी गुजोंग, क्या सच में सुशाओ की मदद करनी है? नहीं, वो इतनी अहम नहीं है। बेटा, मम्मी ऑफिस जा रही हैं। तुम्हें इस छोटी सी जगह में सोना पड़ेगा। मम्मी को कुछ कहोगे तो नहीं? मामा इतनी मेहनत कर रही है मेरे लिए और मेरी पढ़ाई के लिए। तो सोमजन, तुम अकेले यहाँ इस छोटी सी जगह में सोते हो तो डरते हो? मामा ने जो मुझे नाइट लैम्प दिया है वो मेरे साथ है। मेरा प्यारा बेटा कितना बहादुर है। सो जाओ। हेलो, आपका खाना तैयार है, आप लज्जत लीजिए। मम्मी, मैंने सारा स्कूल का काम खत्म कर लिया। क्या मैं बाहर खेल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल खेल सकते हो, लेकिन दूर मत जाना। मम्मी को टेंशन मत देना। जाओ। गुजोंग, इस बाजार और सब गलियों की मालूमात ये रही। इतने सालों में आपने इन कमर्शियल स्ट्रीट्स में इन्वेस्ट किया है कि आप इस तरीके से मिस सू को ढूंढना चाहते हैं? चाहे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं सुशिया से एक दिन जरूर मिलूंगा। मैं आसपास देख कर आता हूँ। काम खत्म होता है तो फोन कर दूंगा। गुजोंग के दिल में मिस सू के लिए कितना प्यार है। इतने साल हो गए, मिस सू अपने बच्चे के साथ पता नहीं कहाँ होगी। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्योंकि मुझे खेलना है। निकलो इधर से। तुमने मेरी बारी के वक्त क्यों धक्का दिया? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। सुजन, सब कहते हैं तुम्हारी माँ है पर तुम्हारा बाप नहीं है। तुम यहाँ खेलने के लायक नहीं हो। तुम्हें तो अपने बाबा के बारे में मालूम भी नहीं है। तुम कमीने मेरी माँ हो। के बारे में ऐसा मत बोलो। मामा। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? उठो उठो, सब ठीक है ना? ओए, फिर से तुम हो? तुम मेरे बेटे को क्यों मारे हो? क्या तुम इस गली में रहना नहीं चाहते? हाँ, उसने मेरी माँ के बारे में बुरा बोला। कुछ बोल भी दिया तो क्या सच ही तो बोल रहा है? तुम्हारी माँ एक घटिया औरत है। तुम्हारी माँ दूसरों के शौहर फंसाती फिरे है, समझे ना? मेरा हस्बैंड इस गली की सारी दुकानों का मालिक है। मेरे बेटे को कुछ कहा तो अगले साल तुम्हारी माँ को किराया नहीं मिलेगा। अरे यार, मम्मी के लिए मसला खड़ा कर दिया।
डर गए ना? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ के लिए मसला हो तो चलो घुटनों पे बैठो और माफी मांगो। उसने मेरी माँ के बारे में बुरा बोला। माँ ने कहा है कि मर्द कभी घुटनों के बल नहीं बैठता। बिल्कुल अपनी घटिया माँ जैसा है। अभी बताती हूँ तुझे, पिद्दी कहीं के। रुक तो जरा। अपने बेटे के सामने दूसरे बच्चे को मार रही हो। अपने बेटे के लिए अच्छी मिसाल नहीं बन रही तुम। अरे ये अंकल इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? तुम कौन हो? इसकी साइड क्यों ले रहे हो? इसकी माँ के आशिक हो गया? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। हाँ। अपनी माँ को बोलना किराया भर दे। शुक्रिया अंकल, लेकिन मुझे लगता है मैंने मम्मी के लिए प्रॉब्लम कर दी। इस बच्चे की आंखें सूशाह जैसी क्यों है? बच्चे, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? माँ कहती है बाबा मर गए। मेरी माँ का नाम गुजाओ, मिस सुशिया का कुछ पता चला? मैं जियांशी रोड पे हूँ, मुझे आकर पिक कर लो, मैं यहीं पे हूँ। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा सुअमजुन है। तुम कहाँ रहते हो? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, आप अपना काम कर लो। मेरा घर सामने है, मैं खुद जा सकता हूँ। ठीक है, ये अंकल का विजिटिंग कार्ड है। अब कोई तंग करे तो सीधा अंकल को कॉल करना, ठीक है? अच्छा, शुक्रिया अंकल। अब मुझे जाना होगा। गुजाओ, अगर मेरे पापा होते तो क्या वो भी इस अंकल की तरह मेरी हिफाजत करते? सोमजन, किसको हाथ हिला रहे हो? मैंने एक बड़े दोस्त बनाया है, उसने मुझे कार्ड भी दिया। सच में? मेरा सोमजन कितना अच्छा है, बड़ा दोस्त बना लिया। लेकिन सोमजन, पापा नहीं है इसीलिए दूसरे बच्चे आपके साथ नहीं खेलते, तो आप मम्मी को ब्लेम करोगे? नहीं, आप इस दुनिया में सबसे अच्छी माँ हो। चलो सोमजन, घर चले। गुजाओ, मेरी गलती है, मैंने ठीक से चेक नहीं किया। सेम नाम वाली रेस्टोरेंट की मालिक को मिस शिया समझ लिया। आपको तकलीफ दी। तुम इन्वेस्टिगेशन करते रहो, जहाँ 1% भी चांस हो वहां भी कोशिश करो। ठीक है गुजाओ। सुशिया, तुम कहाँ हो? माफी चाहिए, रेस्टोरेंट बंद हो गया है। अच्छा, तो सू मैडम, आपने आज इतना कमाया के इतना अच्छा लैंप भी खरीद लिया। मैं अपने बेटे के लिए नहीं खरीद सकता। चांगी, तुम कैसे आ गए? हाँ, मैं तो अगले साल के किराए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया हूँ। उसी बारे बस तुमसे बात करने, और कुछ भी नहीं। चियांगी, क्या रेंट पहले जैसा ही रहेगा? हाँ, रेंट बढ़ेगा या नहीं वो तो तुम्हारी खुशामदी पर डिपेंड करता है। चियांगी, मैं समझी नहीं। सुशिया, अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं आधे साल का रेंट माफ कर दूंगा। डील तो बढ़िया है ना? चियांगी, ये शॉप तुम सिर्फ मैनेज करते हो, मालिक तुम नहीं हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रेंट दूंगी। रेंट बढ़ेगा या नहीं ये तो मेरे बस की बात है। तुम इतनी सी बात नहीं समझती। तुम मेरी माँ को ऐसे मत छेड़ो, समझे? अच्छा, देखो सुशिया, सुआमजुन अभी छोटा है, तुम उसे अकेला संभाल रही हो, मुश्किल है। आगे से अब तुम इतनी जिद में मत रहना, क्योंकि तुम्हारा सरताज आ गया है। चियांगी, तुम्हारी बीवी है और बच्चे भी हैं, तुम्हारा ये बोलना गलत है। हाँ, तुम ना बोलो मैं ना बोलूं, किसको पता चलेगा? मुझे अपनी औकात अच्छे से मालूम है, और वैसे भी मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया है। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो फिर तुम तैयार रहो, अगले महीने से किराया बढ़ाने के लिए। अगले महीने से हर महीने 2000 रुपए किराया ज्यादा। मैं परसों पैसे लेने आऊंगा, वरना मैं ये शॉप किसी और को दे दूंगा। 2000 ज्यादा? हमने कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कहा था कि रेंट 500 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अब तुम 2000 बोल रहे हो। इतना ज्यादा रेंट मैं कैसे भरूंगी, बताओ जरा। तुम्हें पता नहीं, एक बड़े आदमी ने बहुत सारी शॉप्स खरीद ली है, इस कमर्शियल स्ट्रीट में इन्वेस्ट कर रहा है। आगे यहाँ का बिजनेस बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा रेंट बढ़ा रहा हूँ, अगर तुम नहीं लोगी तो बहुत से लोग लेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हालात के हिसाब से चलना अच्छा है। इस बारे में दोबारा सोचना कि क्या करना है। मामा, मेरी गलती है। अगर मैं दिन में उस बच्चे को स्लाइड दे देता तो शायद वो आपको परेशान न करते। उसके बेटे ने तुम्हें छेड़ा, मैं जाती हूँ। उस अंकल ने उन्हें पहले ही सबक सिखाया। मामा, अगर मैं आपको एक बॉयफ्रेंड ढूंढ दूं तो ऐसे तो वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। सोमजुन,
मैंने जो चियांग ये से कहा वो सब बहाना था। मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा, कोई लेकिन नहीं। माँ ये सब अकेले कर लेगी। ठीक है, जाओ खेलो। अगर नहीं हो पाया तो शो बदलनी पड़ेगी। वो अंकल बहुत अच्छे हैं, हैंडसम भी हैं। वो मेरे मामा के बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। हेलो। अंकल मैं याद हूँ आपको? सोहमजुन, दिन में मिले थे, अंकल को याद है? अंकल क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बहुत अच्छा है, मैंने आपके लिए एक ढूंढ ली है। मेरी मामा बहुत अच्छी हैं और सिंगल भी हैं। क्या आप मेरी मामा से मिलना चाहोगे? सोहमजुन, क्या तुम्हारी मामा को पता है तुमने मुझे फोन किया है? नहीं, मेरी मामा नहीं चाहती कि मैं परेशान हूँ। लेकिन जो अंकल शॉप मैनेज करते हैं वो अच्छे आदमी नहीं है। मैं नहीं चाहता मामा को नुकसान हो। तुम्हारी शॉप जानशी रोड फर्स्ट सेक्शन पे है ना? हाँ, हाँ ठीक है, अंकल को पता है। परसों वो रेंट लेने आएंगे। क्या आप आओगे? तुम टेंशन मत लो, मैं वहां आकर सब संभाल लूंगा। चंग, जानशी स्ट्रीट पे एक शॉप खरीदने का काम कहाँ तक पहुंचा? कल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। इस प्रोजेक्ट के मैनेजर मिशु पर्सनली आपको इनवाइट करना चाहते हैं। क्या मैं मना कर दूं? नहीं, मैं जाऊंगा। सोमजुन, सीधे होकर बैठो, कहीं आंख खराब ना हो जाए। मामा, आपने मुझे मून शैडो का स्टडी लैम्प दिया था ना, तो मेरी आंखें खराब नहीं होंगी। जब मैं योईमाई के घर गया, उनकी लाइट आंखों में बहुत लगती है। क्योंकि ये नेचुरल लाइट है। अगर देर तक पढ़ो तब भी आंख नहीं दुखती। उस वक्त तुम्हारे बाबा को मैंने अच्छे से पढ़ाई करो। अरे सुशिया, इतनी सुबह काम कर रही हो। हमारे घर वाले की तरह नहीं। अच्छा, तो जो मैंने पहले कहा था उसके बारे में सोचा? चाहिए इस कमर्शियल स्ट्रीट का रेंट पड़ना मैं समझती हूँ, लेकिन 2000 बहुत ज्यादा है। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, बात कर सकते हैं। हाँ, आज रात मेरा वेट करना मेरे कमरे में, वो भी बेड पर सुकून से बात करते हैं। तो क्या कहती हो? अरे बेगम, तुम यहाँ कैसे आ गई? तो मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। तुम घटिया औरत, मेरे शोहर को फंसा रही हो। तुम्हारी तो साफ बात करो, मैंने कब तुम्हारे हस्बैंड को फंसाया? सही है। सब लोग देखो, ये औरत मेरे हस्बैंड की शॉप लेकर बैठी है। हमेशा मेरे हस्बैंड को आंखें दिखाती है और अब रेंट ना देने के लिए मेरे हस्बैंड के बेड पर चढ़ गई है। ये है प्रूफ। इसने थोड़े से पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच दी। कितनी बेइज्जती है। ऐसा काम करती है ये औरत। जब इसका दिल ही साफ नहीं होगा तो खाना भी कहाँ से अच्छा बनेगा। हाँ, मुझे नहीं खाना। तुम लोग मेरे मामा के बारे में ऐसी बातें मत बोलो। देखो, बाप का पता नहीं किसका बेटा है। तुमसे भी शक्ल नहीं मिलती इसकी। हाँ, कहीं ये बच्चा तुमने अगवा तो नहीं किया? कहीं ये बच्चा तुमने अगवा तो नहीं किया? सोशिया, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे बीएफ को मत फंसाओ। वो अब मेरा इकलौता सहारा है। बचपन से तुम मेरी चीजें छीनती आई हो, क्या आप बॉयफ्रेंड को भी छीनोगी? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। हाँ, हाँ, सच में ये बच्चा किसी और का है ना? झूठ मत बोलो। समझो, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मामा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें बता दूं, सोमजुन मेरी इज्जत है। आज चाहे ये शॉप मैं ना भी लूं, तुम लोग उसे नहीं छेड़ सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, खड़े खड़े मुंह देखोगे या कुछ करोगे भी? अब मैं आखिर तुम्हें क्या ही कहूँ। तुमने मुझे कहा था कि रात को मिलते हैं और अब तुम मेरी बीवी पर हाथ उठा रही हो। मुझे लगता है तुम यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहती। ये रूम की तुमने मुझे खुद ही दी थी। अब झूठ मत बोलो। झूठी? मेरा हस्बैंड शॉप का मैनेजर है और तुम पता नहीं किसका बच्चा साथ लेकर घूमती हो। शक्ल से भी अच्छी नहीं दिखती और एक कान से बहरी भी हो। वो तुम्हें क्यों छेड़ेगा भला? तुम्हारी नजर में ये आदमी एक हीरो है, मेरी नजर में ये सिर्फ एक गंदा चेहरा है। ओए, जबान संभाल कर अपनी औकात में रहो। तुम जैसी मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो कोई बदसूरत भी पसंद नहीं करे, तुम जैसे अगली से।
मेरे बाबा बहुत हैंडसम है। भाई पता नहीं वो इस वक्त किस औरत के साथ होगा, हो सकता है उसे पता भी ना हो कि तुम उसके बेटे हो। हाँ, तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। मामा, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। तो तुमने अपने बेटे के लिए नया बाप ढूंढ लिया। हाँ, तुम आमजोन। बाबा, बाबा, स्वामजोन, क्या हुआ? आप कब आ रहे हो? हम बस पहुंचने वाले हैं। जल्दी आना। मैं समर रेस्टोरेंट में हूँ। यहाँ बहुत बुरे लोग हैं। पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? रोड पे ट्रैफिक है, ये एरिया क्रॉस करते ही पहुंच जाएंगे। गुजाओ, आप सुएम के साथ इतने अटैच क्यों हो? अगर सुशा नहीं गई होती तो हमारा बच्चा भी बिल्कुल सुआमजू जैसा होता। हम डायरेक्ट समर रेस्टोरेंट चलते हैं। मेरे बाबा भी आ रहे हैं, तुम लोग देखते रहो। सोमजन, तुमने किसको फोन किया? मेरे दोस्त को। टेंशन ना लो मामा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, वो अभी आ रहा है। अरे तुम जैसी मासूर औरत, तुम्हें भला कौन सा आदमी अच्छा मिलेगा? मुझे तो लगता है कि तुम किसी आदमी को पैसे देकर बुला रहे हो। जो कहना है तुम कहो, हमारा बिजनेस है, तुम लोग जाओ। क्या जाओ? तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, ऐसे नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें शॉप बिल्कुल नहीं दूंगा, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलो। चाहे मैं ना लूं, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें हक नहीं है। भले ही मैं ऑनर नहीं हूँ, लेकिन मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं शॉप किसको दूं। और मैंने सोचा था कि तुम माजूर हो और एक बच्चा भी है, इसलिए मैंने मेहरबानी करके तुम्हें शॉप दी। कितनी नाशुक्री हो, कितनी नाशुक्री हो, और मेरी बीवी को मार रही हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम यहाँ पे बिजनेस करना चाहती हो तो अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर मेरी बीवी से माफी मांगो। जब तक मैं हूँ तुम मुझसे छीन भी नहीं सकती। माफी मांगो। चाहे रेस्टोरेंट की मालिक ने पहले तुम्हारे आदमी को फंसाया हो, लेकिन तुमने पहले उसके बच्चे पर हाथ उठाया है। माँ का अपने बच्चे की हिफाजत करना गलत है क्या? और हाँ, बड़े लोगों की गलतियाँ छोटे बच्चे पर नहीं निकालते। और मुझे तो ये बच्चा देखने में स्मार्ट भी लगता है। तुम लोग कितने बेरहम तुम हो। लोग भला क्या जानते हो? यहाँ पर एक बड़े से आदमी ने इन्वेस्ट किया है इस गली में और सारी शॉप्स खरीद ली है। आगे से ये गली और अच्छी होगी, वो किराया नहीं दे सकती, तो निकलना तो पड़ेगा। बड़ा आदमी कौन है? जियांगाई की बड़ी कंपनी तेंजाई ग्रुप के प्रेसिडेंट गुजोंग। तुमने अभी किसका नाम लिया? देखा, डर गई ना? गुजोंग के साथ आगे ये जगह गोल्डन हो जाएगी। वो भी समझ गया कि यहाँ बहुत पैसा है। क्या अब तुम मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करोगी कि तुम्हें शॉप रेंट पे दूं मैं? गुजोंग, इतना इत्तेफाक क्यों? गुजोंग खुद तो नहीं आएंगे ना? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, कहीं कहीं तुम गुजोंग को फंसाने का तो नहीं सोच रही? अपनी औकात देखो, कितने साल की हो और तुम गुजोंग को फंसाओगी? हाँ सही कहा, गुजोंग का नाम तो बहुत बड़ा है, वो कहाँ से आएगा हमारी तरफ? तुम जैसी औरत को सिर्फ शायद झाड़ू मारने वाला पसंद करेगा। खामोश, झाड़ू मारने वाला ही सही है। हम लोग लीगल पैसे कमा रहे हैं। सच में झाड़ू मारने वाले को लाई हो क्या? जब गुजोंग ने सारी शॉप्स खरीद ली तो हम यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन अच्छा है वो यहाँ नहीं आएगा। मैं शॉप नहीं लूंगी, तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, तुम लोग जाओ। कौन बोला जा सकते हो? मैंने जब शॉप दी थी तो ऐसी नहीं थी, अब तुम नहीं लेना चाहती तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नुकसान का पैसा तो देना पड़ेगा। क्यों? जब मैंने शॉप ली थी तो कुछ भी नहीं था, सारा इंटीरियर मैंने खुद करवाया था, और वैसे भी मैंने शॉप को संभाल कर रखा है, तो फिर तुम क्यों हर जाना मांग रहे हो? क्योंकि मैं इन शॉप्स का मैनेजर हूँ, अगर तुम आज नहीं दोगी तो नहीं जाओगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? कहीं अंकल तो नहीं आ गए? क्या कर रहे हो तुम लोग? लियो मिशु, आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुमने कितना ड्रामा करना था। मिस्टर लू, हमारी एक मेडिकल स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन में है, मेरे हस्बैंड भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। ये औरत रेंट नहीं दे रही, ऊपर से झूठ बोल रही है। अगर ये औरत यहाँ रही तो हमारी एक मेडिकल स्ट्रीट की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। झूठ मत बोलो, तुम लोगों ने पहले रेंट बढ़ाया था। क्या ये सच बोल रही है? ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वो 2000 बस बढ़ा है। सिर्फ 2000? क्या तुम इतना भी नहीं दे सकती? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अपनी शॉप्स गरीबों को नहीं देता। अगर तुम रेंट नहीं दे सकती तो निकलो यहाँ से। हाँ, तुम लोग सब एक जैसे हो। मैं शॉप नहीं लूंगी, लेकिन मैं झूठा हर्जाना नहीं दूंगी। जब मैंने ये शॉप ली थी तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बिल्कुल नहीं था। अगर हर्जाना नहीं दिया तो मैं कहाँ से कमाऊंगा? तुम्हारे हाथ में नहीं है,
मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी शॉप छोड़ते वक्त शॉप की हालत देखकर डिपॉजिट काटता है, लेकिन मुझे लगता है हमारी शॉप की हालत देख तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। मैंने 5,000 डिपॉजिट दिए थे, तुम लोग चोर हो क्या? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। थोड़ी देर में तियानजे ग्रुप के प्रेसिडेंट गू जोंग खुद शॉप विजिट करेंगे। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो डिपॉजिट तो दूर, पूरी जियांगहाई में तुम्हारा काम खत्म। अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम बहुत बदतमीज हो। हाँ हूं। तुम गू जोंग का नाम ले रही हो। गू जोंग आमतौर पर खुद विजिट नहीं करते, लेकिन इस बार गू जोंग को यह प्रोजेक्ट पसंद है, इसलिए गू जोंग आज खुद आ रहे हैं। नहीं, मुझे गुजोंग के आने से पहले सोमजुन को लेके जाना है। अरे लियो मिशु, गुजोंग कब आ रहा है? उनके जैसे बड़े आदमी हमें अच्छे से वेलकम करना चाहिए और उन पर अच्छे इंप्रेशन डालना चाहिए। हाँ मिस्टर लू, इस औरत के इरादे खराब हैं। अभी ये इस गुजोंग को फंसाने की बातें कर रही थी। इसे जल्दी से निकाल बाहर करते हैं। इसका डिपॉजिट वैसे भी हमारे पास ही है। इस जैसी को कैसे गू जोंग पसंद कर सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले एक हाई क्लास पार्टी में गया। वहाँ पता चला गू जोंग के पहले से कोई दिल में है और उसकी वजह से इतने सालों से गू जोंग ने कोई हेड सेक्रेटरी नहीं रखी। हेड सेक्रेटरी नहीं रखी? क्या सुशा को जलन होती होगी? सोमजुन, हम पहले चले। लेकिन अंकल का तो इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा हेल्प करने आएंगे। सोमजुन, अच्छा रहेगा हम किसी और दिन अंकल से मिले। तुम्हारा आदमी कितना डरपोक है। कहाँ आने वाला था और अब तक नहीं आया। लेकिन सही भी है। अब कौन सा आदमी तुम जैसी डिसेबल्ड के लिए गुजोंग से लड़ेगा? हाँ, तुम लोग मेरी मामा को छेड़ रहे हो। ये तो क्या कर रहा है? सोमजुन, सोमजुन, तुम ठीक हो? सोमजुन, गुजोंग। सुशिया, आखिर तो मुझे मिल ही गई। मिस सुशिया, अंकल आप आ गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। ओए, तुम वही हो ना जो उस दिन इस बच्चे को बचाने आए थे? सच में सुशा के बॉयफ्रेंड हो? तुम तो ठीक ठाक लगते हो, फिर इस जैसी डिसेबल को क्यों पसंद किया तुमने? हाँ, अरे तुम बस एक अच्छे हैंडसम आदमी हो। अच्छे लुक से क्या होगा? अरे लियो मिशु, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम दोनों को पता नहीं किससे उलझ बैठे हो। अरे गू जोंग, इन्हें पता नहीं था आपका। ये ना समझें, इन्हें मैं सिखाता हूँ। क्या कहा? गुजोंग तो इतने बड़े आदमी है, वो इस जैसे डिसेबल को कैसे जानते हैं? हाँ, अरे हाँ लियो मिशु, शायद कोई गलती हुई है। मैं तुम दोनों को बचाना चाहता था, लेकिन तुम मरना चाहते हो। आगे से कंपनी में तुम दोनों का काम नहीं। सुआमजुन, क्या इन लोगों ने तुम्हें और माँ को परेशान किया? हाँ अंकल। चैनगा, इन दोनों को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दो। ठीक है गुजोंग। गुजोंग, हमसे गलती हो गई। आप बड़े दिल वाले हैं, प्लीज हमें माफ कर दे। हाँ मिस्टर को, हमारे घर बच्चे हैं। नौकरी चली गई तो बच्चों का क्या होगा? जब तुम इसे परेशान कर रहे थे, उस वक्त तुमने सोचा कि वो अकेली बच्चा कैसे पाल रही होगी। गुजोंग से उलझने की वजह से पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट हो गई। इन दोनों की तो जिंदगी खत्म है। लेकिन गुजोंग जैसे बड़े आदमी एक रेस्टोरेंट के मालिक के बच्चे को कैसे जानते होंगे? सुआमजुन, और किसने परेशान किया? हाँ वो, उसने मामा को बोला भी और पैसे मांगे। गुजोंग, ये गलती हो गई। ये सब गलती है, लेकिन इस बच्चे का आपसे क्या रिश्ता है? अंकल मेरे दोस्त हैं, जो मैंने 2 दिन पहले बनाए। मामा देखा, अंकल सच में हेल्प करने आए। मतलब सिर्फ 2 दिन पहले मिले। लगता है इन लोगों का गुजोंग से कोई खास रिश्ता नहीं। गुजोंग, ये तो छोटी सी गलती है। चलो हम ऑफिस चल के बात करते हैं। आप यहाँ कैसे खड़े हो सकते हो? ये सब करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बिजनेस का चांस है? गुजोंग, आप तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। मैं हमेशा से इन शॉप्स का मैनेजर हूँ। आप कैसे इस बच्चे की वजह से मुझे हटा सकते हैं? तियानजे ग्रुप में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और ऊपर से तुमने मेरी फ्यूचर वाइफ को परेशान किया। क्या? फ्यूचर वाइफ? गुजोंग की तो सुशा से शादी हो गई थी ना। भला वो आपकी वाइफ कैसे हो सकती है? अगर उसकी इतनी पावरफुल बैकिंग होती तो वो सुबह सुबह ये रेस्टोरेंट क्यों चलाती और अकेली सुआमजुन को क्यों पाल रही होती? हाँ, कोई औरत इतनी पागल नहीं होती गुजोंग जैसे आदमी को छोड़ दे। आप झूठ बोल। चुप हो जाओ। गुजोंग, आज आपका शुक्रिया मेरी और मेरे बेटे की मदद करने के लिए। सोमजुन, अंकल को बाय बोलो, अंकल जा रहे हैं। अंकल? हमारे बेटे ने बताया मुझे। तुम बाहर सबको बता रही हो मैं मर गया। गुजोंग, आपने गलत सुना होगा।
सोशिया, उस वक्त सू शाओ ने मुझसे झूठ बोला कि उस रात जीजिंग होटल में वो थी जब मुझे पता चला तुम बच्चे को लेकर जा चुकी थी। ये इंतजार के 5 साल बहुत ज्यादा थे, अब और नहीं। जीजिंग होटल से पहले आप सोशिया को जानते भी नहीं थे? हाँ मिसू, नहीं मैडम, उस वक्त आपने सू शाओ का हेयरिंग एड जीजिंग होटल में छोड़ दिया था, इसलिए इतने सारे कंफ्यूजन हुए। गुजोंग सू शाओ को घर लाए उसको हरजाना भरने के लिए। गुजोंग ने इतने सालों में आपके लिए जो किया वो सच में प्यार है। आप और सू हम गुजोंग को माफ करते हैं। चेंगो, शुक्रिया। क्या आप सच में मेरे बाबा हो? हाँ, माफ करना सुहामचुन, मुझे तुम दोनों को ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। आप बुरे हो, मैं आपको सजा दूंगा, फिर आप हमेशा मामा और मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। सोशिया, 5 साल पहले मैंने बहुत देर कर दी, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? एक गलती की वजह से मैं और गुजोंग 5 साल अलग रहे। हाँ, मुझे कबूल है। मुझे शिवशाह की शादी का बेसब्री से इंतजार था। हाँ, एक गलती की वजह से 5 साल जाया हो गए। अच्छा है, इनकी किस्मत बहुत हसीन है, प्यार करने वाले आखिर मिल ही जाते हैं। मैं भी गुजोंग हसू मैडम की लव स्टोरी का गवाह हूँ। तो फिर गुजोंग साहब, क्या आप मिस सूशिया को हमेशा के लिए कबूल करते हैं? हर आने वाले वक्त में, चाहे अमीरी हो या फिर गरीबी, सेहत या बीमारी, हमेशा उनका साथ देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। क्या सू मैडम? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गुजोंग के साथ शादी कर सकती हूँ। क्या आप मानती हैं? मैं भी मानती हूँ। आज अब नया जोड़ा रिंग्स एक्सचेंज करेगा। आज रिंग्स सू आमचुन अपने मामा बाबा को देगा। आप सब लोग खुशी का इजहार करें। बाबा, शुक्रिया बेबी। शुक्रिया बेबी। मैं खेलने जा रहा हूँ। सू आमचुन, तुम क्या कहोगे? मामा और बाबा हमेशा खुश रहे। सोशिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।